जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिंदी चैप्टर वाइज आपको हम कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 हिंदी है, दिगंत भाग 2, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। इसका आज हम लोग 50 VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर आए इस वीडियो में, और आपको हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में ही हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव को याद करवा देंगे। तो आप लोगों का काम रहेगा वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। ओके, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोग अगर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तब। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर जानकारी नहीं देंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका पीडीएफ भी आप लोग टेलीग्राम पर जाकर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ओके, सभी चैप्टर का मिलने वाला, सिर्फ आप लोग को यहाँ से समझ कर पढ़ कर चले जाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग बताइएगा कि रमेश सर का कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है एग्जाम प्री पर पढ़कर। देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है। देखिए, एक प्रकार का बातचीत जो है, बातचीत एक प्रकार का निबंध है। बातचीत एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। इस बात को याद रखिएगा। और बातचीत निबंध के लेखक कौन है, तो बातचीत निबंध के जो लेखक आपको बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट आपको बातचीत शीर्षक के निबंध है। इस बात को याद रखेगा। यानी इनके जो राइटर जो है बातचीत का, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत के क्या है, तो राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सेकेंड नंबर में। कह रहा है कि वाक्य शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया। वाक्य शक्ति जो है किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है। तो वाक्य शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया, तो ये बताया गया आपको वाक्य शक्ति को ही बताया गया। किसे बताया गया, वाक्य शक्ति नहीं, बोलने की शक्ति जिसके पास है उसे ही ईश्वर का वरदान बताया गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर की ओर। जिस प्रकार से पढ़ा रहे उसी प्रकार से आपको पीडीएफ भी सेम हूबहू आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा है किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। बताइएगा, किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। जब हम लोग संवाद करते हैं, जब हम लोग एक दूसरे से ही बातचीत करते हैं, संवाद यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से जब बातचीत करते हैं तो उसमें ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता, यानी संवाद में ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता, जो कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। तब बातचीत का उद्देश्य क्या होता है, तब बातचीत का जो मुख्य उद्देश्य होता है मन बहलाना होता है। क्या होता है, मन बहलाना होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर। कह रहा है कि बिना वाक्य शक्ति के संसार कैसा होता है। बिना वाक्य शक्ति के अनुसार जो है संसार कैसा प्रतीत होता है, तो गूंगा प्रतीत होता है। बिना वाक्य शक्ति यानी अगर बोलने की शक्ति ना रहे तो संसार हमें गूंगी प्रतीत होगी। कैसे प्रतीत होगी, गूंगी, जो कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। करा लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है। बताइएगा, लेखक ने बातचीत को किससे तुलना किया है। तब बातचीत को किससे तुलना की है, तो भोजन से की है। किसे की है, तो भोजन से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि बातचीत से क्या हो जाता है। बातचीत से क्या हो जाता है, तो बातचीत से जो है मन हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, तो बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है, जो कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर। कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों बाद आदमी की आवाज सुनी थी। बताइएगा, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों बाद आदमी की आवाज सुनी थी। तो आवाज सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद, तो 16 वर्षों के बाद। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। कह रहा है कि बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है। बातचीत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है किसके बीच होता है, तब बातचीत हमेशा असल बातचीत जो है केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। असल जो बातचीत हम लोग करते हैं वो दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि एडिशन के अनुसार असली बातचीत कब होती है। कह रहा है एडिशन के अनुसार जो है असली बातचीत कब होती है, तो असली बातचीत केवल और केवल दो व्यक्ति या दो लोगों के बीच ही हो सकती है, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में कह रहा है तीन लोगों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है। तीन लोगों के बीच की बातचीत को
किससे तुलना की गई है? तो यह की गई आपको अंगूठी में लगे नग से की गई। किससे ली गई है? तो अंगूठी में लगे नग से तुलना की गई 3 लोगों की बातचीत। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत कैसी होती है? बताइएगा। 4 लोगों के बीच या 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है आपको रमावल, रमावल वाली हो जाती है। कैसी हो जाती है? रमावल वाली। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? बताइएगा। दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? तो इसका मुख्य विषय होता है पुराने जमाने की शिकायतें। क्या होता है? तो पुराने जमाने की शिकायतें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है कि दो सहेलियों की बातचीत का विशेषता क्या होती है? बताइएगा। दो सहेलियों की बातचीत का विशेषता क्या होता है? एक कैसी होती है? तो रस भरी होती है। दो सहेलियां अगर बातचीत हो रहा है तो उसका मुख्य विशेषता कैसी हो जाती है? तो रस भरी होती है, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर की ओर। 15 में कह रहा है कि दो बूढ़ियों की बातचीत में किस बात पर झगड़ा हो जाता है? बताइएगा। कह रहा है दो बूढ़ियों की बातचीत में किस बात पर झगड़ा हो जाता है? तो ये बातचीत किस पर हो जाता है? तो बहुओं और बेटों पर झगड़ा हो जाता है, जो कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुओं और बेटों पर झगड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि स्कूल के बच्चों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? स्कूल के बच्चों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? तो इसका मुख्य विषय होता है शिक्षकों की तारीफ या शिकायत। क्या होता है? शिक्षकों की तारीफ या शिकायत। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर में। कह रहा है किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं? बताइएगा। किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं? तो हंसी मजाक किसमें करेंगे? तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर की ओर। 18 में कह रहा है यूरोप में बातचीत की किस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं? यूरोप में बातचीत की किस कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं? तो एक किस में कहते हैं? बताइएगा। ये कहते हैं शुद्ध गोष्ठी में कहते हैं। किस में कहते हैं? शुद्ध गोष्ठी में जो है आपको यूरोप में बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। 19 में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अन्य नाम क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अन्य नाम क्या होता है? तो शुद्ध गोष्ठी होता है। क्या होता है? शुद्ध गोष्ठी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में कह रहा है किस उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है? किस उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है? तो गौरव और अनुभव पाया जाता है किस उम्र में? तो 25 वर्ष से ऊपर के लोगों में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। कह रहा है 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? बताइएगा। 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों में बातचीत में किसकी कमी होती है? तो अनुभव की कमी होती है, जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में। 22 में कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? तो प्रमुख साहित्यकार थे आपको भारतेंद्र युग के। किसके थे? भारतेंद्र युग के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो प्रमुख कृति जो आपको भट्ट निबंध माला है। कौन है? तो भट्ट निबंध माला, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है कि बातचीत किस प्रकार की निबंध है? बातचीत जो है किस प्रकार की निबंध है? बातचीत जो एक प्रकार का प्रेरणादायक निबंध है। कैसा है? तो प्रेरणादायक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है कि बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? बातचीत निबंध जो है किस विषय पर आधारित होगा? तो बातचीत निबंध जो होगा आपको वाक शक्ति पर आधारित होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर। 26 में कह रहा है लेखा के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत किस प्रकार की होती है? बताइएगा। लेखा के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत किस प्रकार की होती है? तो आत्म वार्तालाप होता है। क्या होता है? आत्म वार्तालाप।
राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आत्म वार्तालाप से क्या प्राप्त होता है, बताइएगा। आत्म वार्तालाप से क्या प्राप्त होता है, तो आत्म वार्तालाप से हमें आत्म चेतना प्राप्त होता है। क्या होता है? आत्म चेतना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। कह रहा है कि बेन जॉनसन का मत क्या है, बताइएगा। बेन जॉनसन का मत क्या होगा, तो बेन जॉनसन का कहना है आपको बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का मत क्या है, तो बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर की ओर। कह रहा है कि बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए, बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए, तो क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है। बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है, तो मधुर वचन को दिया गया महत्व। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर की ओर। प्यारे साथियों, थोड़ा तबीयत खराब है, ओके, इसलिए बोलिए आप लोगों को भारी भी दिख रहा होगा, ओके, लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है, बताइएगा। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है, तो यह तुलना की गई आपको गहरे संवाद से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर की ओर। करा तीन लोगों की बातचीत किस आकार का बन जाती है। तीन लोगों की बातचीत किस आकार का बन जाती है, तो त्रिकोण बन जाती है। कैसी बन जाती है? त्रिकोण। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है बातचीत में किसकी आवश्यकता होती है। बातचीत में जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो वाणी की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा लेखा के अनुसार बातचीत के दौरान क्या उड़ जाता है, बताइएगा। लेखा के अनुसार बातचीत के दौरान क्या उड़ जाता है, तो गंदगी और धुआं उड़ जाता है। क्या हो जाता है? गंदगी और धुआं उड़ जाता है बातचीत करने के दौरान। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 35 में करा किस तरह की बातचीत में छह कानों में पड़ी बात खुल जाती है, बताइएगा। करा किस तरह की बातचीत में छह कानों में पड़ी बात खुल जाती है, तो तीन लोगों में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर की ओर। 36 नंबर में करा लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है, बताइएगा। लेखक के अनुसार बातचीत की आवश्यकता किसके बराबर है, तो बातचीत का जो आवश्यकता है भोजन और पानी के बराबर है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में कहा लेखक के अनुसार बातचीत की कौन सी कला यूरोप में प्रसिद्ध है। यूरोप में जो है कौन सी कला जो है प्रसिद्ध है बातचीत करने का, तो यूरोप में बातचीत करने का जो सबसे फेवरेट जो आपको कला है, आर्ट है, वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर की ओर। 38 में करा है बातचीत में लेखक किस प्रकार के व्यक्तियों की बातों का अधिक महत्व देता है, बताइएगा। बातचीत में लेखक किस प्रकार के व्यक्तियों की बातों का अधिक महत्व देता है, तो अधिक महत्व देता है किसका, तो अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों का देता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में कह रहा है कि लेखक के अनुसार सबसे बड़ी जिंदगी सजिंदगी और शालीनता किसमें पाई जाती है, बताइएगा। लेखक के अनुसार सबसे बड़ी सजिंदगी और शालीनता किसमें पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपको मधुर बातचीत में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मधुर बातचीत में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया है। लेखक ने किसकी बातचीत को रस भरी बताया, तो रस भरी बताया आपको सहेलियों की। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर की ओर। 41 नंबर में कहा लेखक किस प्रकार की बातचीत को बत कही कहा है, बताइएगा। लेखक ने किस प्रकार की बातचीत को बत कही कहा है, तो बत कही का है आपको अशिक्षित लोगों की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अशिक्षित लोगों का जो बातचीत होगा वो बत कही होगा, ओके। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में कह रहा है कि दो बूढ़े व्यक्तियों की बातचीत किस पर केंद्रित होती है। दो बूढ़े व्यक्तियों की बातचीत जो है किस पर केंद्रित होती है,
तो परिवार की शिकायतों पर केंद्रित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कह रहा है किस प्रकार की बातचीत में राम रमावल होती है, बताइएगा। किस प्रकार की बातचीत में जो है राम रमावल होती है? तो राम रमावल होती है 4 से अधिक व्यक्तियों की। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 से अधिक व्यक्तियों का जब बातचीत होगा तो उसका बातचीत कैसा हो जाता है? राम रमावल हो जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 में करा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उद्देश्य क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उद्देश्य होगा बातचीत को प्रभावी बनाना। क्या बनाना? तो बातचीत को प्रभावी बनाना, इफेक्टिव बनाना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कह रहा है कि बातचीत किस विधा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस विधा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है बाल कृष्ण भट्ट, ये निबंध में सबसे ज्यादा फेमस है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में कह रहा है बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यक है? बातचीत का आनंद लेने के लिए क्या आवश्यक होगा? तो अधिक आवश्यक होगा मधुर वाणी। क्या होगा? मधुर वाणी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कह रहा है बातचीत की उत्तम शैली क्या है? बातचीत की उत्तम शैली क्या है? तो बातचीत का जो उत्तम शैली होगा वो आपको आत्म वार्तालाप होगा। क्या हुआ? तो आत्म वार्तालाप। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कह रहा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ होगा आपको चर्चा करने की कला होनी चाहिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सही अर्थ होता है चर्चा करने की कला। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर की ओर। 49 में कह रहा है लेखा के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चा किस विषय पर होती है? लेखा के अनुसार सबसे ज्यादा चर्चा किस विषय पर होती है? सबसे ज्यादा चर्चा बहु बेटी पर होती है। किस पर होती है? बहु बेटी पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा लेखक ने किसे बातचीत के दौरान खुलकर बोलने की सलाह दी है? लेखक ने किसे बातचीत के दौरान खुलकर बोलने की सलाह दी है? तो खुलकर बोलने की सलाह किसको दी है? तो शिक्षकों को भी दी है और छात्रों को, दोनों को दी है सबसे ज्यादा सलाह। ओके, यानी इस बात को याद रखेगा, सभी को सलाह दी है। लेखक ने किसको सबसे ज्यादा खुलकर बोलने की सलाह दी है? तो लेखक ने सभी को, जितना भी प्राणी है, इसमें डी भी हो जाएगा, यानी इसमें से सभी को जो है खुलकर बोलने की सलाह दी है लेखक ने। ओके, यानी बाल कृष्ण भट्ट ने। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को अगर शेयर नहीं की है तो वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, उसका पीडीएफ आपको फ्री में आपको मिलता है, जो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।